मेरा नाम आरोही है। मेरी शादी को 5 साल गुजर गए हैं। मेरा पति एक ट्रक ड्राइवर है जो काम के सिलसिले में ज़्यादातर घर से बाहर रहते हैं। वह हर हफ्ते बाद एक दिन के लिए आते हैं और छुट्टी का दिन घर में गुजार कर फिर से वापस काम पर चले जाते हैं। मैं अपनी 3 साल बेटी के साथ अकेली एक बड़े शहर में रहती हूँ। मेरे सास ससुर मेरी शादी के 2 साल बाद ही इस दुनिया से चले गए थे। मैं रोज़ घर का सौदा लेने के लिए बाजार जाया करती थी। दिन अचानक मेरी एक औरत से मुलाकात हुई। वो कचरे से खाने की चीज़ें उठाकर अपने थैले में डाल रही थी। मुझसे रुका ना गया। मैं जल्दी से उनके पास गई और उनसे कहा, माँ जी, आप ये गंदी चीज़ खाओगी? हाँ, तुझे क्या तकलीफ़ है? माँ जी बहुत ही गुस्से में बोली, आप गुस्सा मत होइए, ये खाकर तो आप बीमार हो जाओगी। मैंने आहिस्ता से उनसे कहा, होने दो, फिर क्या करूं? खाना कैसे खाऊं? ला तू मुझे खाने के पैसे दे दे। उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने उन्हें 50 रुपये निकाल कर दिए। वो मुझे ढेरों दुआएं देने लगी, तेरी और तेरे बच्चों की लंबी उम्र हो, और बोली मैंने कल से कुछ नहीं खाया था। उसके बाद वो चली गई। मैं एक हफ्ते बाद फिर उसी रास्ते से गुजरी तो मैंने देखा कि उस माजी को कुछ कचरा उठाने वाले बच्चे पत्थर मार कर कचरे के ढेर से भगा रहे थे। मैंने देखा कि वहाँ ज़मीन पर थोड़े से चावल पड़े थे जिसे वो माजी उठाना चाहती थी, मगर बच्चे उनको करीब नहीं आने दे रहे थे। माजी खड़ी उन्हें देख रही थी। मुझे आते देखकर वो मेरे करीब आई। बेटी कैसी हो? उन्होंने मुझे कहा कि मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हो? बस देख लो बेटी, एक वक्त के खाने के लिए इन बच्चों से पत्थर खा रही हूँ। ये भी अपनी भूख मिटाने के लिए ये सब करते हैं। उनके इन शब्दों में बहुत दर्द था। माँ जी, आप किसी से खाना मांगकर क्यों नहीं खाते हो? मैंने हमदर्दी जताते हुए कहा, बेटा कोई नहीं देता, जिससे मांगो उनका जवाब यही होता है कि एक दिन आया करो, हम रोज़ रोज़ खाना नहीं दे सकते। उनकी बात सुनकर मैंने कहा कि माँ जी, अगर मैं तुम्हें रोज़ खाना दूं तो फिर तुम कचरे में से खाना नहीं उठाओगी। मैंने प्यार भरे लहजे में उनसे कहा, बेटा क्यों उठाऊंगी जब मेरा पेट भरा होगा। ठीक है, आओ मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं उन्हें अपने साथ घर ले आई। मैंने घर आकर उनको खाना दिया। जब वो खाना खा चुकी तो मैंने उनके लिए चाय बनाई। मेरे इस व्यवहार से वो इस कदर खुश थी कि उन्होंने खुशी में अपनी झोली फैलाकर मुझे ढेरों दुआएं दे डाली। मैंने मौका पाकर उनसे पूछा, माँ जी, क्या आप बिल्कुल अकेली हैं? का कोई नहीं है? हाँ था, वो ये कहकर सोच में गुम हो गई और वह फिर से बोली, आरोही बेटी, मैं तुम्हें अपनी कहानी बताती हूँ। मैं एक बहुत बड़ी जमींदार घराने से संबंध रखती थी। मैं एक कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी कि वहाँ पर मुझे यूवी नाम के लड़के से मोहब्बत हो गई। यूवी भी वहीं का रहने वाला था, मगर वो एक गरीब घराने से संबंध रखता था। वो इतना खूबसूरत था कि मैं ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खींची चली गई। मैं कॉलेज टाइम में यूवी के साथ पार्कों में घूमने चली जाती। बात बहुत आगे बढ़ गई थी। हमने जीने मरने की कस्में खा ली थी। वो कहता था, अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा, मगर मुझे अंदर ही अंदर एक डर खाए जा रहा था। मैंने उससे कई बार कहा था कि यूवी, तुम एक कार मैकेनिक के बेटे हो और मेरे घर वाले कभी भी मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। मगर सच तो यही है कि अब मैं भी उसके बगैर नहीं रह सकती थी। एक दिन मेरे ताया ने मुझे पार्क में यूवी के साथ प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए देख लिया। उन्होंने ये सब कुछ पापा को बता दिया। पहली बार पापा ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। भाई ने भी उनका ही साथ दिया क्योंकि मेरी मंगनी पहले से ही हो चुकी थी। पापा ने मम्मी से कहा कि शादी की तैयारी करो और भाई से कहा कि तुम लड़के वालों को भी कह दो कि हमें जल्दी शादी करनी है। शादी की तैयारियां दोनों तरफ शुरू हो गई थी। मुझे यूवी की तरफ से फ़ोन आया। उसने मुझे कहा कि चलो घर से भाग चलते हैं। मैंने सहेली की मदद से घर छोड़कर भाग गई।
रात के अंधेरे बहुत गहरे थे। हम एक बस्ती में एक बूढ़ी औरत के घर चले गए। सुबह होते ही मंदिर में जाकर हमने शादी कर ली और हम उसी बस्ती में एक किराए के घर में रहने लगे। हम दोनों हंसी खुशी रह रहे थे। युवी ने मेहनत मजदूरी करके इतना पैसा कमा लिया कि उसने बस्ती में एक चाय और खाने का होटल खोल लिया। मैं हंसी खुशी रहते हुए 8 साल गुजर गए। मुझे औलाद नहीं हुई। युवी ने मुझे बहुत से डॉक्टरों को दिखाया। सबका यही कहना था कि ये सब ऊपर वाले की मर्जी है, क्योंकि वैसे तो सब कुछ ठीक था। युवी के साथ होटल में एक लड़का काम करता था। युवी का उसके घर आना जाना था। वहीं से मेरी बर्बादी शुरू हुई। उस लड़की की बहन ने युवी को अपने जाल में फंसा लिया। जब मुझे पता चला तो मैं बहुत रोई। मैंने युवी से कहा, मैंने तुम्हारे लिए अपना माँ बाप, अपना घर सब कुछ छोड़कर तुम्हें अपनाया था और तुम दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ गए हो। युवी का जवाब सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने कहा, ठीक है, तुमने मेरे लिए सब कुछ किया, मगर तुम 8 साल में मुझे औलाद नहीं दे सकी। और हाँ, कल मैं तलाक के कागजात ले आऊँगा और फिर मैं उससे शादी कर लूँगा और वो मुझे औलाद देगी। वो मुझे वो खुशियाँ देगी जो तुम नहीं दे सकी। मैं तो खुद ही तुमसे इस बारे में बात करने वाला था। मैं 1-2 दिन में उससे शादी करके उसे इस घर में ला रहा हूँ। मैंने चिल्लाकर युवी से कहा, हरगिज़ नहीं, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर ये जुल्म नहीं। आखिर में मेरे अंदर कोई खराबी नहीं है और ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। तो ये सज़ा मुझे क्यों दे रहे हो? ये मेरा घर है, तुम्हें उस लड़की को छोड़ना पड़ेगा, मैंने सख्त लहजे में कहा। इसी तरह मेरी और युवी की लड़ाई बढ़ गई। आखिर में उस लड़की की ही जीत हुई। युवी ने मुझे तलाक दे दी, लेकिन मुझे घर से बाहर नहीं निकाला। उस लड़की को शादी कर लिया। उसने आते ही पूरे घर पर कब्जा कर लिया था। खाना भी मुझे इसी तरह दिया जाता जैसे कुत्ते के आगे डाला जाता है। मैं खामोश रहती। एक दिन युवी ने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की, मगर युवी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं इस अनजान शहर में काफ़ी दिन भूखी प्यासी सड़कों पर फिरती रही। फिर एक दिन मैं नदी के किनारे बंजरों की बस्ती में पहुंच गई। सख्त गर्मी, भूख और प्यास की वजह से मैं एक झोपड़ी के करीब बेहोश हो गई। झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो मुझे अपनी झोपड़ी में ले गए। उन्होंने मेरी कहानी सुनने के बाद मुझे अपने पास रख लिया। वो नाच गाना करके अपना पेट पालते थे। उनको दमे की बीमारी भी थी। कुछ दिन सुकून से गुजरे, फिर वो भी दुनिया से चले बसे। एक बार फिर मैं अकेली रह गई। मैं उसी झोपड़ी में रहने लगी। क्योंकि मैं जवान थी, शक्ल सूरत की भी अच्छी थी, इसलिए बहुत से लोगों ने मुझे अपने हवस का निशाना बनाना चाहा, मगर मैं अपना हुलिया ही बदल डाला, यानी मैंने अपने आप को पागल बना लिया। मैं पागल नहीं थी। फिर वो झोपड़ी भी मुझसे छीन गई। जिस प्लॉट पर मेरी झोपड़ी थी, वहाँ के मालिक ने वहाँ से झोपड़ी हटाकर घर बनवाना शुरू कर दिया था। जब से मैं इसी तरह सड़कों पर घूमती रहती हूँ। मैं रात को पुल के नीचे सो जाती हूँ। वहाँ मैंने पुराने कपड़े और प्लास्टिक के टुकड़े से एक जगह बनवाई हुई है। अब आंधी तूफान, सर्दी गर्मी में मैं वहीं रहती हूँ। ये कहानी सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उनको बड़ी मुश्किल से चुप कराया। माँ जी, आज से मैं तुम्हारी बेटी हूँ। मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हर वक्त खुले हैं। इस तरह जब भी उनका दिल चाहा मेरे पास आ जाती। मैंने उनको कुछ कपड़े दिए और कहा कि आप नहा धोकर साफ सुथरे हो जाएं। यकीन मानिए, वो साफ सुथरी होकर एक अलग ही चीज़ नज़र आने लगी। वो हर रविवार को सुबह से मेरे घर आ जाती। नहा धोकर मंदिर में पूजा करने के बाद मेरा माथा चूमती और मुझे ढेरों दुआएं देती, और दुआ के साथ ये दुआ ज़रूर देती कि मेरे मरने के बाद ऊपर वाला तुम्हें मालो माल कर देगा। और मैं ये सोचकर परेशान हो जाती कि आखिर उनके मरने के बाद ही क्यों। जब भी मैं उनसे इस बारे में पूछती कि आप मुझे ये दुआ क्यों देती है, तो वो खामोश हो जाती और ज़ोर से कहती, बस समय आने पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। उनका ये रूप देखकर मैं चुप हो जाती। मैंने उन्हें अपने घर रहने को कहा तो वो बोली, नहीं बेटा,
20 साल से फुटपाथ पर सोने की आदत पड़ गई है। एक दिन वो माजी मेरे घर आई तो उनके हाथ में एक गठरी थी, उस पर मिट्टी लगी हुई थी और उन्होंने वो मुझे देते हुए कहा कि मेरी बहुत कीमती चीज़ है, तुम इसे संभाल कर रख लो। मैंने वो गठरी लेकर रख दी। वक्त गुजरता गया, मेरे घर दोपहर में भी आ जाता, काम में मेरा हाथ बटाती, अगर मैं बीमार हो जाती तो मेरा हर तरह साथ देती। मुझे भी उनकी आदत सी हो गई थी। वो अगर किसी दिन ना आती तो मुझे अजीब सी महसूस होता था। वह हर गम खुशी में मेरा साथ देती। मैं उनको अपनी माँ की तरह समझती। जब मेरी बेटी उनको नानी अम्मा कहती तो वो प्यार से उनका माथा चूम लेती। एक साल बहुत सख्त सर्दी पड़ी। वो रात को खाने के लिए लेट आती थी। मैंने उनसे बहुत कहा कि इतनी सर्दी है, आप पहले ही अपने लिए खाना ले जाया करें, मगर वो ना मानी। वो बोली, नहीं, मैं तेरे साथ खाना खाने का मज़ा ही अलग है। कुछ दिन तक वो नहीं आई। 5 दिन गुजर गई तो मुझे बेचैन हुई। फिर मैं वहाँ गई जहाँ वो रहती थी। मैं वहाँ गई तो देखा कि वो बुखार में बेहोश पड़ी है। मैंने लोगों की मदद से उनको रिक्शे में डाला और सीधा अस्पताल ले गई। अभी चेकअप और टेस्ट से पता चला कि उनको तो बहुत निमोनिया हो गया है। कुछ दिन वो वहाँ अस्पताल में एडमिट रही। मैं वहाँ उन्हीं के साथ रहकर और उनकी जो सेवा कर सकती थी मैंने की। मरने से पहले उन्होंने मुझे कहा कि बेटी, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक गठरी दी थी, घर जाकर उसे खोलना, उसमें बहुत से पैसे और जेवरात है जो मैंने घर से भागते हुए उठाए थे और मैंने यूवी को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। मैंने सोच कर रखा था कि जब मेरी औलाद होगी तब मैं ये सब यूवी को दूंगी, मगर ये नौबत ही नहीं आई। यूवी ने जब मुझे घर से निकाला था तो मैंने ये गठरी उठा ली थी जो मैंने बड़ी मुश्किल से आज तक संभाली हुई है। मैंने ये एक जगह ज़मीन में दबा रखी थी, मगर तुमने मुझे अपनी माँ बनाया, मेरा दिलो जान से सेवा की, इसलिए अब वो सब कुछ तुम्हारा है। तुम ही मेरी बेटी हो। और हाँ बेटी, मुझे पता है कि अब मैं जी नहीं पाऊंगी, मगर तुम ही मेरा अंतिम संस्कार करना। उनकी हसरत भरी निगाहें मेरे चेहरे पर ही टिकी हुई थी, मगर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। इतने साल में उन्होंने मुझे माँ की कमी महसूस ना होने दी। ये दर्द वही महसूस कर सकता है जिसकी माँ बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई हो। ये दर्द मेरा था। मुझे अपनी माँ की शक्ल भी याद नहीं थी। इस वसीयत के चौथे दिन उनकी मौत हो गई। मैंने एक बेटी का फर्ज निभाया, उनका अंतिम संस्कार मैंने ही किया। उनकी मौत के कुछ दिन बाद जब मैंने वो गठरी खोली तो सच में उसके अंदर बहुत से पैसे और जेवरात थे। ये देखते ही मुझे अम्मा की बात याद आ गई, क्योंकि वो मुझे अक्सर कहती कि मेरे मरने के बाद तुम अमीर हो जाओगी। फिर मैं ये भी सोचकर हैरान होती हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने क्यों इस तरह की ज़िंदगी गुजारी। इन पैसों से तो वो बहुत शानदार ज़िंदगी गुजार सकती थी। शायद यूवी की बेवफाई और औलाद के ना होने के दुख ने उन्होंने अंदर ही अंदर खोखला कर दिया था और इस दुनिया के ऐसो आराम से उनका दिल भर गया था। आज भी मैं उनको अम्मा को याद करके रो पड़ती हूँ। खास तौर पर किसी त्यौहार पर वो मुझे बहुत याद आती है। वो मेरा दिया हुआ सूट ना धोकर पहनती तो गले लगकर मेरा माथा चूम लेती। क्या वो सड़क छाप थी? नहीं, उनको तो उनके पति ने एक सड़क छाप बना दिया था। जिस आदमी की खातिर उन्होंने अपनी माँ, बहन, भाई सबको छोड़ा था, आज उसी आदमी ने उन्हें सड़क का खाक बना डाला था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।